हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। संघर्षी जीवन है और सही मायने में जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष हमारे लिए, हमारे जीवन में हमें कामयाब होने के लिए ऐसी सीढ़ियां तैयार करता है जिन सीढ़ियों पर चढ़कर हम सफलता को बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब ये संघर्ष हमारे जीवन में आखिर जरूरी क्यों है, ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। एक शख्स बगीचे में बैठा था। अचानक पेड़ से नीचे एक कोकून आ गिरा उसके सामने। नन्ही तितली उस कोकून से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रही थी। वो व्यक्ति घंटों बैठा उस तितली की इस संघर्ष को देख रहा। तब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने तितली की मदद करने का फैसला कर लिया। पास रखी छोटी सी कैंची से उसने कोकून के उस हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से उससे बाहर आ सके। अब तितली तो बाहर आ गई, लेकिन वो अविकसित थी, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। तितली कैसी थी? बिना एक पंख के, और उसका पिछला हिस्सा भी कुछ फूल गया था। अब वो कभी जिंदगी भर कभी उड़ नहीं सकती थी। ये जानते हैं कहाँ हुई? गलती हुई उस व्यक्ति से कि उसने ये नहीं सोचा कि संघर्ष ही जीवन की एक प्रक्रिया है। उसने तितली के संघर्ष को समाप्त कर दिया और ऐसा करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में आखिर इतना संघर्ष क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं। दरअसल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इनसे हमें सामना हर हाल में करना होगा। जीवन के उतार चढ़ाव में हमें कमज़ोर नहीं बल्कि हमारी ताकत को बढ़ावा देते हैं। हमारे बच्चे भी तितली की तरह ही हैं। उनके जीवन में आए संघर्षों को देख कर हम कई बार परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन हमें ये बात भी स्वीकारनी होगी कि बच्चे जब तक अपना संघर्ष खुद नहीं सहेंगे, खुद उनका सामना करना नहीं सीखेंगे, वो जिंदगी में हमेशा पीछे ही रहेंगे। खुद को कीमती बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि ऐसा बेशकीमती काम करके दुनिया को दिखाया जाए कि दुनिया को हमारी कीमत समझ में आ जाए। सोच किसी सिवा किसी चीज़ पर हमारा निरंतर नहीं होता, और सोच ही हमारी वो चीज़ होती है जिससे हम जो चाहें बन सकते हैं। अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसके बारे में लगातार सोचें और लगातार उसे पाने के लिए मेहनत करें तो हम उसे हासिल ना कर पाएं। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर महान बनाती हैं, लेकिन महानता कभी भी छोटी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से अपनी ज़िंदगी में रंग भरता है। जो बड़े काम होते हैं उन्हें करने के लिए लंबा समय लगता है, और लंबे समय के लिए बेहद ज़रूरी है धीरज रखना, धैर्य बनाए रखना। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग सलाहकार मिलेंगे, लेकिन एक बात बताऊं, खुद पर भरोसा सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित रास्ता है। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। पत्थर के हर एक टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा छिपी होती है। इसकी खोज करना एक अच्छे मोतीकार का काम होता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर भगवान ने दिया होता है। सिर्फ ज़रूरत होती है तो अपनी उस हुनर को सामने लाने की। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें ज़िंदगी में जीना है तो जागना होगा। सोए रहने से हम अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जी सकते। सिर्फ बिस्तर से उठ जाना जागना नहीं होता। हमारा परिवार एक माला के समान है, और परिवार के सभी सदस्य इस माला के मोती, जो एक दूसरे से जब तक जुड़े हैं तब तक सुरक्षित हैं और तब तक ही वो कामयाब हैं। आपसी प्रेम और विश्वास जितना अधिक होगा, यकीन मानना आपका परिवार उतना ही मजबूत होगा। अगर सवाल किया जाए कि सबसे अच्छा बार कौन सा है, तो मेरा जवाब हर बार सिर्फ एक ही होता है कि परिवार ही सबसे अच्छा बार होता है। हम सोचते हैं कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, और ये बिल्कुल ठीक भी है। कौन करेगा अगर भगवान नहीं चाहेंगे, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी।
इसलिए हम रोज उनसे कहते हैं, हे भगवान मेरी ये समस्या ठीक कर दो, मेरी वो समस्या ठीक कर दो। मान लो कि आपको अपनी परीक्षा में पास होना है, तो क्या भगवान आपका पेपर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। भगवान कभी कर्म नहीं करते, कर्म हमें खुद करना पड़ता है, और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, हमारा भविष्य लिखते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मैं कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, बल्कि इंसान खुद अपने अपने कर्मों से अपने भाग्य बनाता है। वो हमें सही कर्म करने की शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं ये खुद हमारे हाथों में होता है। इसलिए जब भी हम परमात्मा को याद करें, जब भी हम भगवान को याद करें, तो ये ना कहें कि मेरा ये काम कर दो, बल्कि ये कहें कि मुझे ये काम करने की शक्ति दो। अगर जिंदगी में ऊपर उठना है तो नीचे गिरने का भय पहले हमें अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। संघर्ष करना कोई समस्या नहीं है, बल्कि हमें अपना शौक बनाना चाहिए। जीत हासिल करना ज़रूरत नहीं, बल्कि अपना जुनून बनाना चाहिए। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कभी किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि भगवान कभी भी आपको दूसरों का मोहताज न बनाए। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लिया करते हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपने वक्त को जरूर बदल सकता है। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई का हिस्सा बनता है। वक्त जब फैसला लेता है तो कभी कभी जज को भी अपने लिए वकील करने पड़ते हैं। कड़वा है मगर सच है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा सा उड़कर तो देखो, सब आएंगे आपको नीचे गिराने के लिए। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफ़ी है ज़िंदगी, और ना समझ पाओ तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। मनुष्य जब भगवान से प्रार्थना करता है तो वो ये समझता है कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। पर जब हम किसी की बुराई करते हैं, कुछ बुरा कर्म करते हैं, तो हम यही बात भूल जाते हैं। पुण्य करते हैं तो सोचते हैं भगवान सब देख रहा है, और जब पाप करते हैं तो यही बात हम भूल जाते हैं। प्रेम करते हैं तो समझते हैं पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, और जब नफरत करते हैं तो यही बात भूल जाते हैं। अब मैं समझ नहीं पाती कि हम इंसान बुद्धिमान हैं या नासमझ। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते आप कब जीत जाओ ये आपको भी पता न चले। दुख आपका श्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज कराता है। एक दिन हम सब ने एक ऐसे सफ़र पे जाना है जिस पे कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कन्फर्म है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगा, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए अगर आप अपने लिए बिजनेस क्लास चाहते हो तो आपको ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अच्छे ही कर्म करने होंगे। कुछ बात हमेशा याद रखने लायक होती है, जैसे लोगों से मिलते वक्त इतना भी मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जो वाहन की हिफाजत दौलत से कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है। गरीबों का मजाक कभी मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहाँ आपकी बात की कदर ना हो, वहाँ चुप रहना ही बेहद ज़रूरी होता है। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे मुझे, मगर इतना यकीन है कि कोई अफसोस ज़रूर करेगा मुझे खो देने के बाद। जल्दी जागना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से या वहम से। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि ये
एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी थी, तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि भगवान और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि मंदिर में भगवान तन पत्थर का है और इंसान का मन पत्थर का है। जिंदगी के इस पड़ाव पे आकर अब समझ में आता है कि सुकून तो बस वो था जो कभी बचपन में हमने जिया था। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो तब है जब खुशबू आपके केदार से आए। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। अगर किसी की बात आपके दिमाग को परेशान कर जाए या आपको दुखी कर जाए, तो आप सिर्फ इतनी बात याद रखना कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जिंदगी में कोई अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसे सिर्फ चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। वक्त बड़ा अजीब होता है, जिसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि हम अपनों में छिपे गैरों को देख सकें और गैरों में छुपे अपनों को तलाश सकें। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है, दरअसल उसी को जिंदगी कहते हैं। जब दर्द और कड़वी बातें दोनों सहन करने लगो तो समझ लेना कि आपने जीना सीख लिया है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा तो बहुत लेते हैं, मगर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्णा देते तो बहुत कुछ हैं, मगर उनका साथ कभी नहीं देते। मुझे ये लगता है कि समय सभी चीज़ों को मजबूत बना देता है, परिपक्व कर देता है। समय के साथ सभी चीज़ें उजागर हो जाती हैं। समय सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और अच्छे दोस्त कभी नहीं बदलते। जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त कभी खराब मत करना। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा, बस आपके लिए वही सबसे बड़ा। किसी भूखे को रोटी खिलाना बड़े पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का हुनर सिखाना, तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर हमेशा अपना पेट भर के रहेगा। बड़ा बनो, मगर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया हो। सफल वो है जो अपने दुश्मनों पे नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पे विजय हासिल करता है। आज की दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए इंसान को कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। ज़रूरत नहीं है कि हम सबको पसंद आए, बस ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे हम भगवान को पसंद आए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो या तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा या फिर पूरी तरह नरक। इसलिए ये ध्यान कभी मत दो कि कौन आपसे क्या कहता है, क्या करता है। बस वो करो जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सच्चा है। इंसान के ज़िंदगी के हार जीत का फैसला उसकी काबिलियत करती है, उसकी लगन करती है। आज हमारी सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई जानते हैं क्या है? कि हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाओ। कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटर से नापी जाती हैं? कभी कभी खुद से मिलने में भी पूरी उम्र बीत जाती है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा
अधिक कुआं हो उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल हमारे खुद के जीवन में ही मौजूद होता है। तन की खूबसूरती एक भ्रम होती है, सबसे खूबसूरत तो इंसान की वाणी होती है। वाणी चाहे तो सामने वाले का दिल जीत ले और चाहे तो सामने वाले का दिल चीर कर रख दे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और अच्छे दोस्त ये भी जिंदगी के एक कमाई होते हैं। संगत का इंसान पे बहुत फर्क होता है। पानी की एक बूंद गरम तवे पे गिरे तो जल जाती है, कमल के पत्ते पे गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है और सीप में जाए तो वो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो संगत का। इसलिए हमेशा अपने आप को गलत संगत से बचा के रखें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।